Hello my dear students, now today we discuss about the lens maker formula of class 12th physics, and now we have draw the diagram of this lens maker formula of a convex lens. So this is the lens L, and object placed, we considered an object placed O. When a light incident on a lens it refracted means it refracted towards the normal क्या है इसका, ये जो m नॉर्मल है इस पॉइंट पे जो m नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, ये देखा जो क्या हुआ है, ये नॉर्मल लाइट क्या होगी, इसके झुक गई है उसके पास, ठीक है, यानी कि बेंड हो गई है। इसकी जो लाइट है, नॉर्मल लाइट क्या थी, नॉर्मल हमारा ये था, और ये देखो जो I1 आई है, ये हुआ क्या हुई है, ये झुक गई है, यानी कि बेंड हो गई है, ठीक है। सो दिस इज द refracted ray I, okay, and now again when the light incident from denser medium to rarer medium, अभी तक क्या था, rarer से denser में जब गई तो ये कुछ हुआ इस तरह से कि लाइट जो हमने डॉटेड जो रिप्रेजेंट किया है वो क्या है, हमारी रिफ्रैक्टेड रे है एक्चुअल पोजीशन, बट ऐसा नहीं हुआ है। ये जानी कहाँ थी, I1 पे जानी थी, ये हमारा I1 है, ठीक है। बट अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमारी लाइट यहीं से फिर से क्या हो रही है, जब क्योंकि इसकी थिकनेस है, जब तक ग्लास में सफ़र की लाइट, फिर ग्लास से जब कहाँ आएगी, बाहर आ रही है, ग्लास से बाहर आ रही है, यानी कि लेंस से जब बाहर आई है तो लाइट डेंसर टू रेयर आ रही है। डेंसर टू रेयर के लिए नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, ये नॉर्मल एट n, ये जो नॉर्मल है, अब इस नॉर्मल से क्या हो गया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया। आपको दिखाई दे रहा है ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल में उस कंडीशन में जो लाइट की इमेज कहाँ पे बनी, ये आई बनी, इमेज कहाँ पे बनी, आई बनी, ये नॉर्मल थे उससे दूर हट गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल आई, ठीक। तो इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सो I1, अब क्या करना है, हमें पता है कि जो बाहर एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और अंदर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2 है, ठीक है। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, जैसा कि हमने आपको PDF सेंड की थी, उसमें बताया था कि जब लाइट क्या होती है, रेयर टू डेंसर जाती है किसी कॉन्वेक्स सरफेस में, तो लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो क्या होती है, वो कुछ ये होती थी, μ2/V1 माइनस μ1/U इज इक्वल टू क्या था, μ2 माइनस μ1/R, ये था ये रिलेशनशिप। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने दे दी। सेम केस जब डेंसर टू रेयर जाते थे हम, डेंसर टू रेयर जाते थे तो क्या होता था, μ1/V माइनस μ2/V1 इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2/R, ये R2 हो गया, क्योंकि R1 के लिए क्या होगा, क्योंकि जब R1 हमारा क्या है, जब रेयर टू डेंसर गए तो हमारा ये R1 हो गया, जब डेंसर टू रेयर गए तो हमारा R2 हो गया, नॉर्मल हमारा R2 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन 2 कर दी। अब हमें करना है क्या है, फ्रॉम बोथ इक्वेशन वी ऐड अप, तो हमने क्या लिया, ऐड बोथ इक्वेशन, तो बोथ इक्वेशन को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अब ऐड करने पे आपको क्या दिख रहा है कि μ2/V1 और ये क्या है, μ2/V1, ये तो कैंसिल आउट हो गया, जब ये करेंगे तो ये और ये चीज़ कैंसिल आउट हो गई, बचेगा क्या हमारी, ये μ1/V माइनस μ1/U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 कॉमन आउट कर लें, अंदर क्या बचेगा, R1 माइनस R2, ठीक है, ये माइनस है, ओके। अब इसको क्या करें, यहाँ पे भी 1/V माइनस 1/U कॉमन आउट लें, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे μ1 कॉमन आउट किया और μ1 को इधर भेज दिया, μ2 माइनस μ1/μ1, ठीक है, ये आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2, सिंपल सा है। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। अब क्या करना है, क्योंकि 1/V माइनस 1/U क्या होता है, ये वाली जो इक्वेशन आई है, ये क्या होता है, इधर लेफ्ट साइड ये क्या होता है, F के इक्वल होता है, तो 1/F इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/μ1, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला, ये आ जाएगा लेंस मेकर फॉर्मूला, 1/F इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/μ1 और 1/R1 माइनस 1/R2, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 4, जो कि भाई लेंस मेकर फॉर्मूला है।
अब लेट μ1 इज इक्वल टू एयर इज इक्वल टू 1 एंड μ2 इज इक्वल टू कोई भी मीडियम है, इसका नाम दे दिया म्यू, तो 1/f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आ गई 2, सॉरी इक्वेशन नंबर 5। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया प्रूफ, लेंस मेकर फॉर्मूला। ओके, अब कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या करना है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। सॉरी, कॉनकेव लेंस के लिए, तो कॉनकेव लेंस के लिए आपको क्या करना है, ऐसे इस तरह से लेंस आपको ड्रॉ करना है। लेंस के साथ साथ आपको प्रिंसिपल एक्सिस भी शो करना होगा। ये ऑप्टिकल सेंटर आपका हो जाएगा ओ। ठीक है, ऑब्जेक्ट पोजीशन कुछ ये मान लीजिए, और ऑब्जेक्ट पोजीशन जब लाइट इंसिडेंट होगी तो क्या होगा, यहाँ पे जब इंसिडेंट हुई तो लाइट का क्या होगा, अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग लाइट क्या होगी, क्योंकि इसका तो बिहेवियर कुछ ऐसा है। ठीक, और फिर जब लाइट जाएगी टेंसर टू रेडियन तो फिर ऐसा हो जाएगा, है ना। तो इस कंडीशन में जाएगी तो लाइट की जो बाद वाली आई ये कुछ यहाँ पे आएगी, तो ये इमेज बनेगी आई, और पहले क्या थी, पहले कुछ ये थी, तो ये इमेज आएगी I1। पहले तो ये हुआ क्योंकि 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ ना, एक बार रेयर टू डेंसर, तो सेकंड डेंसर टू रेयर, तो ये हमारा आ जाएगा, ये आई ये ओ। तो इसके अकॉर्डिंग हमने आपको हिंट दे दी। अब आपको क्या करना है, सेम मेथड यूज़ करके आपको सिर्फ फाउंड आउट करना है। बट ध्यान रहे, यहाँ पे जो हमने ये जो रिलेशनशिप ली है ये कॉन्वेक्स सरफेस के लिए ली है, और आपको रिलेशनशिप जो यहाँ पर लेनी होगी कॉनकेव के लिए लेंगे, बाकी सब सेम करना है, कुछ नहीं चेंज करना है इसमें। ओके, तो ये हो गया आपका कंप्लीट लेंस मेकर फॉर्मूला, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। नाउ अब हम क्या बात करते हैं, थिन लेंस फार्मूला। थिन लेंस फार्मूला ये होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये 10th क्लास में आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल इससे यूज़ किए थे, सॉल्व भी किए थे। अब इसी को हम प्रूव करना है, तो प्रूव कैसे करते हैं, एक लेंस ले लेते हैं बहुत पतला सा, जिसके सामने एक ऑब्जेक्ट ए बी मान लिया है, जो कि बिटवीन सी और एफ के बीच में रखा है। जैसे कि इसमें क्या होता था, 2f1 और f1 के बीच में मानते थे, याद है ना, इसके बीच में रखा हुआ है। तो ये जब लाइट यहाँ पे गई तो इसको हमने मान लिया m। ठीक, अब इस कंडीशन से नेमिंग कर देते हैं, ये f हो गया, ये हो गया। अब यहाँ से इसकी फोकल लेंथ ये क्या हो जाएगी बेटा, f। ओके, इमेज बन गई, तो ये हो गई v, और ये हो गई ऑब्जेक्ट, ये हो गया u। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब ले लेते हैं ट्रायंगल a डैश B डैश O एंड ट्रायंगल ABO आर सिमिलर। कैसे सिमिलर है, देखो ये ABO और A डैश B डैश O, A डैश B डैश और O, देखो इस तरह से है ये बेटा, ये दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं। ऐसे ABO A डैश B डैश, ये दोनों क्या सिमिलर हैं। तो सिंस उसके अकॉर्डिंग क्या जाएगा, बाई ज्योमेट्री हमें पता है ए बी अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, और दूसरा क्या जाएगा, ओ बी डैश अपॉन बी ओ। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है, ऑल्सो क्या करना है, ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्रायंगल एम ओ एफ आर सिमिलर। देख तो ए डैश बी डैश एफ ये वाला, और क्या है एम ओ और एफ ये वाला एंगल, यानी कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये भी दोनों सेम है। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग ए डैश बी डैश अपॉन एम ओ, एफ बी डैश अपॉन ओ एफ। ठीक है, बट यहाँ पे आपको दिख क्या रहा है, ये दिख रहा है कि जो MO है वो AB के क्या है, इक्वल है। ये वाली MO और AB दोनों क्या है, इक्वल है। तो वी कैन राइट MO इज इक्वल टू AB। ठीक, तो हमारे पास क्या जाएगा, A डैश B डैश अपॉन AB, FB डैश अपॉन OF। तो अब क्या कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो क्या आ जाएगा,
ओ बी डैश अपॉन बी ओ इज इक्वल टू एफ बी डैश अपॉन ओ एफ। ओके, और एफ बी डैश को क्या लिख सकते हैं, एफ बी डैश, एफ बी डैश। ये तो वैल्यू हमें पता नहीं है, ये वैल्यू हमें नहीं पता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ओ बी डैश माइनस ओ एफ। तो लिख देते हैं ओ बी डैश माइनस ओ एफ अपॉन ओ एफ। आप साइन कन्वेंशन का यूज़ कर लो, तो साइन कन्वेंशन ओ बी डैश क्या है, ओ बी डैश है हमारा ओ बी डैश वी, और ओ एफ क्या है, ओ एफ एफ, और फिर एफ, और इधर क्या है v अपॉन माइनस यू, क्योंकि लेफ्ट साइड में है, यू हमेशा नेगेटिव रहता है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। ठीक, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, वी एफ माइनस यू वी प्लस का यू एफ, ये आया। अब पूरी इक्वेशन को क्या कर दो, यू वी एफ से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई यू वी एफ। तो यहाँ पे क्या बचाएगा, 1 अपॉन यू, फिर सॉरी डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई करना है बेटा, मल्टीप्लाई यू वी एफ 1 अपॉन यू, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 अपॉन, ये क्या होगा 1 अपॉन, एक सेकेंड, यू वी एफ से सही कहा था हमने, डिवाइड ही करना है बेटा, गड़बड़ हो रहा है थोड़ी, सॉरी बेटा। यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड यू वी एफ, तो क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, थोड़ा इसको सॉल्व कर लो इस इक्वेशन को, वी एफ है ना, और माइनस कुछ उल्टा कर दिया हमें लग रहा है यहाँ पे बेटा क्या है, v माइनस यू है ना, तो माइनस यू वी हो गया, और माइनस यू वी जाएगा तो उधर हो जाएगा, और ये क्या है, माइनस का f है, और ये उधर एफ वी हो गया। तो हमें क्या करना है, हाँ इसको उधर भेज दो, तो आ जाएगा यू वी इज इक्वल टू यू एफ माइनस वी एफ। अब इसको यू वी एफ से डिवाइड करो, तो ये आ जाएगा डिवाइड बाई यू वी एफ अबव इक्वेशन, तो आ जाएगा 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ये बेटा आपका फॉर्मूला आ गया। ओके, कुछ बीच में मिस्टेक्स यहाँ पर हुई थी तो उसके लिए सॉरी, बट ये आ गए। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्लीट। लीनियर मैग्निफिकेशन अब है। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, एम इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द इमेज हाइट एंड टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है वही होता है साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि एच आई अपॉन एच ओ, है ना। अब जैसे कि हमने क्या किया था, इसी में देख लेते हैं क्या था इसी डायग्राम में कि ट्रायंगल ए ओ बी क्या था, सिमिलर था किसके, ट्रायंगल ए डैश ओ बी डैश। तो वहाँ से हमने क्या लिखा था, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ओ बी डैश अपॉन ओ बी, यही तो लिखा था। अब सारी वैल्यूज़ को बेटा यहाँ पे पुट कर दो, जो भी साइन कन्वेंशन आपको यहाँ पे दिख रहा है वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करो। तो पुट करने पे क्या आ जाएगा, क्या होगा, ए डैश बी डैश क्या है एच आई, ए बी क्या है एच ओ बी डैश क्या है ओ बी डैश हमारा क्या है ओ, और बी डैश यानी कि वी, और वो क्या है बेटा यू, और यू क्या होता है माइनस में होता है। ये आ गया, तो आ गई ना बेटा, देखो यही आ गया। तो एम इज इक्वल टू ये रिलेशनशिप होती है जो 10th में हम लोगों ने बार बार याद पढ़ी थी, है ना। तो ये आ गया। अब प्रॉब्लम क्या होती है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में कि हमें बताना है लीनियर मैग्निफिकेशन, इन टर्म्स u एंड f। तो u एंड f 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। ठीक है, अब दोनों साइड को अगर हम u करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं
मल्टीप्लाइंग बाई बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाई u बोथ साइड, वी गेट क्या आ जाएगा, u अपॉन वी माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। इसको इधर भेज दो, u अपॉन वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन एफ, और u अपॉन वी क्या होता है, m होता है, तो ये आ जाएगा f अपॉन एफ प्लस यू, ये आ जाएगा। और जब v से करना है तो v से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू एफ माइनस वी अपॉन एफ। ठीक है, तो ये हो गया आपका। कोई डाउट? ठीक है, ओके। नाउ अब बात करते हैं बेटा पावर ऑफ लेंस। आपने क्लास 10th में बहुत बार पढ़ा होगा P इज इक्वल टू 1/f। इसका मतलब क्या था, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ द लेंस। और पावर ऑफ द लेंस की जो यूनिट होती थी वो क्या होती थी, डायोप्टर, है ना। और 1 डायोप्टर इज इक्वल टू क्या होता था, क्या होता था, 1 डायोप्टर इज इक्वल टू, इफ फोकल लेंथ इज 1 मीटर, फोकल लेंथ क्या होती थी 1 मीटर, द पावर ऑफ लेंस विल बी 1 डायोप्टर। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने 1 अपॉन एफ, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू सॉल्व किया, 1 म्यू माइनस 1, बताइए R1 1 माइनस R2, ये सॉल्व किया है। ठीक है, ये आ गया फॉर्मूला। बट एक चीज़ और, अगर यही बेटा दो लेंस लगे हों, जैसे दो लेंस का कॉन्वेक्स लेंस को अगर हम मर्ज कर दें तो पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगी। जैसे देखो मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ये डायग्राम ड्रॉ किया। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग दो लेंस हमने ले लिए, ये ऑब्जेक्ट है, ये C1 C2 इनके ऑप्टिकल सेंटर हैं, L1 L2 लेंस हैं, और ये हमारे जो पहली बार रिफ्रैक्शन हुआ तो रिफ्रैक्ट होकर के नॉर्मल ये रिफ्रैक्ट होगी थोड़ा, और रिफ्रैक्ट होकर बाद फिर जब दोबारा रिफ्रैक्शन होगा तो ये इमेज कुछ यहाँ पे बनी। पहली जो बार रिफ्रैक्शन हुआ उसकी इमेज कुछ ये बन रही थी, बट दोबारा जो रिफ्रैक्शन हुआ उसकी इमेज ये बनी, जैसा कि हमने अभी पहले किया था। तो यूजिंग लेंस फार्मूला, अगर लेंस फार्मूला हम यूज़ करें तो पहले के अकॉर्डिंग 1 अपॉन F1 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी डैश, इमेज कहाँ पे बनी थी 1 अपॉन वी डैश 1 अपॉन यू, ये आ गया। अकॉर्डिंग टू अगर सेकंड जाए तो 1 अपॉन F2 दूसरे के लिए, तो ऑब्जेक्ट पोजीशन इमेज कहाँ पे बनी 1 अपॉन वी, और ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या है ये। अब करस्पॉन्डिंग इसके करस्पॉन्डिंग आई के करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या है वी डैश, याद रखना अच्छे से। ये हो गई तो फिर से ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड टू, तो 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, और 1 अपॉन F1 1 प्लस 1 अपॉन F2 क्या होता है, यही तो पावर होती है, यानी कि 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 इज इक्वल टू 1 अपॉन F। तो ये क्या आया, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, है ना। तो ये रिलेशनशिप हमारी आ गई कि अगर वही सारे लेंस लगे हों इस तरह से तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 एंड सो ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो